कहानी की शुरुआत मिल्ली नाम की एक युवती से होती है जो एक बड़े आलीशान घर में नौकरानी की नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद वह ये काम करना चाहती है। घर की मालकिन नीना उसे बताती है कि यह लाइव इन जॉब है, यानी उसे इसी घर में रहना होगा। मिल्ली बिना किसी हिचक के तैयार हो जाती है। नीना उसे पूरे घर का दौरा कराती है और उसकी जिम्मेदारियां समझाती है। वह ये भी बताती है कि शायद वह माँ बनने वाली है, लेकिन अभी ये बात अपने पति एंड्रयू को नहीं बताना चाहती क्योंकि सब कुछ शुरुआती दौर में है। इसके बाद वह मिल्ली को अटारी में बना उसका कमरा दिखाती है। जाते समय नीना उसे आने जाने का खर्च देकर कहती है कि जल्द ही अपना फैसला बताएगी। घर से निकलते हुए मिल्ली मन ही मन सोचती है कि उसे यह नौकरी कभी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके रिज्यूमे में लिखी लगभग हर बात झूठ है और बैकग्राउंड चेक में सब सामने आ जाएगा। पैसों से खाना खाने के बाद वह अपनी कार में ही रात बिताती है। अगली सुबह एक पुलिस अधिकारी उसे जगाता है। तभी नीना का फोन आता है। वह मिल्ली को नौकरी दे देती है और उसी शाम से काम शुरू करने को कहती है। शाम को घर पहुंचते समय मिल्ली की मुलाकात गेट पर खड़े माली एंजो से होती है, जो उसे अजीब निगाहों से देखता है। अंदर पूरा घर बिखरा पड़ा होता है। नीना बताती है कि उसे एक महत्वपूर्ण भाषण तैयार करना है, इसलिए सफाई का पूरा काम मिल्ली को करना होगा। मिल्ली पूरे घर को चमका देती है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू और उसकी बेटी सीसी घर लौटते हैं। एंड्रयू को यह जानकर हैरानी होती है कि नई नौकरानी अब इसी घर में रहेगी। रात को मिल्ली अपने अटारी वाले कमरे में जाती है। वह देखती है कि दरवाजे पर खरोंचों के निशान हैं और खिड़की हमेशा के लिए बंद है। तभी नीना उसके लिए खाना लेकर आती है। मिल्ली ताजी हवा के लिए खिड़की खुलवाने और कमरे के लॉक की चाबी मांगती है। नीना हंसते हुए कहती है कि सब ठीक करवा देगी। साथ ही वह एक मोबाइल और क्रेडिट कार्ड भी देती है जिससे मिल्ली घर का सामान खरीद सके। अगली सुबह मिल्ली का दरवाजा बाहर से जाम हो जाता है। किसी तरह नीचे पहुंचने पर वह देखती है कि नीना गुस्से में पूरे घर का सामान फेंक रही है। उसका कहना है कि उसके भाषण के नोट्स गायब हैं और मिल्ली ने उन्हें फेंक दिया है, जबकि मिल्ली ने ऐसा कुछ नहीं किया। नीना रोने लगती है। एंड्रयू उसे शांत करता है। जाते जाते नीना मिल्ली को बेवजह लापरवाह ठहरा देती है। एंड्रयू बाद में मिल्ली से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि नीना को क्या हो गया है। उसका व्यवहार पिछले कुछ समय से बहुत बदल गया है। बाहर एंजो फिर मिल्ली को घूरता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, लेकिन ऊपर खड़ी नीना को देखकर चुप हो जाता है। एक दिन मिल्ली को बाथरूम में दवाइयों की एक गोली मिलती है, लेकिन तभी नीना आकर उसे बाहर निकाल देती है। रात को खाना बनाते समय एंड्रयू उससे सीसी के लिए जल्दी खाना लगाने को कहता है। जब मिल्ली खाना देती है तो सीसी सिर्फ इसलिए जूस पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे गिलास साफ नहीं लगता। मिल्ली दूसरा गिलास लाती है। एंड्रयू उसे परिवार के साथ खाना खाने का न्योता देता है, लेकिन वह मना कर देती है। रात को अपने कमरे में मिल्ली सोशल मीडिया पर एंड्रयू की प्रोफाइल देखने लगती है। तभी एंड्रयू उसके कमरे में एक कपकेक लेकर आता है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और ऐसा लगता है कि दोनों करीब आ रहे हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब मिल्ली का सपना था। अगली सुबह नीना अजीब अंदाज में उससे पूछती है कि पिछली रात एंड्रयू के साथ कैसी रही। मिल्ली समझ नहीं पाती और सिर्फ रात के खाने की बात बताती है। शनिवार को मिल्ली छुट्टी लेकर बाहर जाना चाहती है, लेकिन नीना उसे रोक देती है। एंड्रयू बीच में आकर उसे जाने की अनुमति देता है। मिल्ली सीधे मानव सेवा विभाग पहुंचती है, जहां उसकी पैरोल अधिकारी उसे याद दिलाती है कि अगर यह नौकरी और रहने की जगह चली गई तो उसे अपनी बची हुई 5 साल की जेल की सजा पूरी करने वापस जाना पड़ेगा। उसी समय नीना का फोन आता है और वह मिल्ली को सीसी को बैले क्लास से लाने के लिए कहती है, लेकिन पता नहीं बताती। बहुत मुश्किल से मिल्ली सही जगह पहुंचती है। सीसी की टीचर जब नीना को फोन करती है तो नीना साफ इनकार कर देती है कि उसने कभी मिल्ली को सीसी को लेने भेजा ही नहीं था। घर लौटने पर भी वह मिल्ली को झूठा साबित करती है। उसी दिन एंड्रयू की माँ घर आती है और परिवार के लिए पुरानी कीमती चाइना प्लेटें लेकर आती है। रात में नींद न आने पर मिल्ली नीचे टीवी देखने आती है। एंड्रयू भी वहीं बैठ जाता है। बातचीत के दौरान वह बताता है कि नीना के माता पिता बचपन में घर में लगी आग में मारे गए थे। पुलिस को कभी शक था कि शायद आग नीना ने ही लगाई थी। तभी नीना वहां पहुंच जाती है और एंड्रयू को ऊपर भेज देती है। एंड्रयू के जाते ही नीना मिल्ली से कहती है कि अब वह ये नौकरी नहीं रख सकती और सुबह होने से पहले घर छोड़ दे। मिल्ली हाथ जोड़कर एक आखिरी मौका मांगती है। काफी सोचने के बाद नीना उसे सिर्फ 1 हफ्ते का समय देती है और सख्त चेतावनी देती है कि वह एंड्रयू से दूरी बनाए रखे। अगले दिन मिल्ली अपने काम में लग जाती है। उसी दौरान नीना की कुछ अमीर सहेलियां घर आती हैं। नीना उनसे कहती है कि वह जल्द ही एक नैनी रखने वाली है। हालांकि अभी वह गर्भवती नहीं है और इलाज कराने की सोच रही है। जैसे ही नीना वहां से जाती है, उसकी सहेलियां में उसकी बुराई करने लगती हैं। वे बताती हैं कि नीना कुछ साल पहले 9 महीने तक मानसिक अस्पताल में भर्ती रही थी। यह सुनकर मिल्ली को यकीन हो जाता है कि नीना की हरकतों की वजह उसकी मानसिक हालत है। कुछ दिन बाद नीना मिल्ली से कहती है कि अगले शनिवार उसे सीसी का ध्यान रखना होगा क्योंकि वह
और एंड्रयू शहर जा रहे हैं। उनके निकलने के बाद मिल्ली को नीना की दवाइयां मिलती हैं। दवाइयों पर मानसिक बीमारी से जुड़े साइड इफेक्ट लिखे होते हैं। अब मिल्ली इस घर से निकलने का फैसला कर लेती है और दूसरी नौकरी ढूंढने लगती है, लेकिन सीसी उसकी बात सुन लेती है। मिल्ली बात संभाल लेती है और उससे बातें करने लगती है। सीसी अपने छोटे से डॉल हाउस से खेल रही होती है। तभी मिल्ली की नजर अटारी वाले हिस्से में रखे अपने ट्रोल खिलौने पर पड़ती है। इसका मतलब सीसी चुपके से उसके कमरे में जाती रही है। मिल्ली उसे अटारी में न आने की चेतावनी देती है, लेकिन सीसी मुस्कुराकर कहती है, आप भी वहां मत जाया करो। शाम को एंड्रयू घर लौटकर बताता है कि नीना कभी मां नहीं बन सकती। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसके बच्चे नहीं हो सकते। वह यह भी बताता है कि सीसी उसकी असली बेटी नहीं है, फिर भी वह उससे बहुत प्यार करता है। उसी रात ऊपर से जोर जोर से झगड़े की आवाज आती है। मिल्ली रसोई से खून लगा चाकू उठाकर दौड़ती है, लेकिन तभी एंड्रयू बाहर आकर चाकू नीना के हाथ से ले लेता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अगली सुबह नीना अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वह मानती है कि उसने गर्भवती होने की बात झूठ बोली थी। वह अपनी कुछ महंगी ड्रेसेस भी मिल्ली को दे देती है। फिर वह उससे शनिवार के लिए एक म्यूजिकल शो की टिकट और एक लग्जरी होटल का कमरा बुक करवाती है। कहती है कि उस दिन सीसी अपनी दोस्त के घर रहेगी और मिल्ली आराम कर सकती है। उसी दिन बैले क्लास में मिल्ली की मुलाकात दूसरी नौकरानी से होती है। वह बताती है कि जब सीसी बहुत छोटी थी तब नीना ने उसे बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश की थी। बाद में उसने खुद भी ढेर सारी गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तभी से शहर भर में लोग उसे पागल समझते हैं। घर लौटते समय मिल्ली एंजो से इस परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन वह सिर्फ इतना कहता है कि अगर अपनी जान की परवाह है तो ये घर छोड़ दो। तभी नीना आ जाती है। वह गुस्से में पूछती है कि म्यूजिकल की टिकट उसी दिन की क्यों बुक की गई जिस दिन सीसी को आर्ट्स कैंप छोड़ना है। मिल्ली कहती है कि शायद गलती हो गई। नीना टिकट के पैसे उसकी तनख्वाह से काटने की धमकी देती है, लेकिन एंड्रयू बीच में आकर मामला संभाल लेता है। कुछ देर बाद मिल्ली नहाकर बाहर निकलती है। उसी समय एंड्रयू उसे तौलिए में देख लेता है। दोनों थोड़ा असहज हो जाते हैं। बाद में एंड्रयू बताता है कि टिकट रिफंड नहीं हो सकती, इसलिए वह चाहता है कि मिल्ली किसी दोस्त के साथ शो देखने चली जाए। जब उसे पता चलता है कि मिल्ली का कोई दोस्त नहीं है तो वह खुद उसके साथ जाने का प्रस्ताव रखता है। थोड़ी झिझक के बाद मिल्ली मान जाती है। शनिवार की शाम मिल्ली नीना की दी हुई ड्रेस पहनकर तैयार होती है। दोनों म्यूजिकल देखने जाते हैं। पूरे शो के दौरान एंड्रयू की निगाहें बार बार मिल्ली पर ही रहती हैं। शो के बाद दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। एंड्रयू उसके लिए तरह तरह का खाना ऑर्डर करता है। बातचीत के दौरान वह पूछता है कि क्या मिल्ली कभी बच्चे चाहती है। मिल्ली कहती है कि सही इंसान मिलने पर जरूर। इसके बाद एंड्रयू अपने टूटते रिश्ते की बातें करने लगता है। वह कहता है कि शादी के बाद नीना पूरी तरह बदल गई है। वह हमेशा गुस्से में रहती है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। मिल्ली उसे दिलासा देती है। डिनर के बाद दोनों साथ में डांस करते हैं। रात काफी हो जाती है, इसलिए वे वापस न जाकर होटल में अलग अलग कमरे ले लेते हैं। कमरे में पहुंचते ही मिल्ली अपना फोन चालू करती है। उस पर नीना के दर्जनों मैसेज आते हैं। आखिरी मैसेज पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मिल्ली घबराकर एंड्रयू को सब दिखाती है। एंड्रयू उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। उसी पल दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और एक दूसरे को किस कर देते हैं। रात दोनों साथ बिताते हैं। सुबह एंड्रयू कहता है कि नीना को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। दोनों जल्दी जल्दी घर लौट आते हैं। घर पहुंचने पर नीना नाश्ते के दौरान वह सामान्य बातें करती रहती है, लेकिन अचानक सबके सामने मिल्ली का सबसे बड़ा राज खोल देती है। वह कहती है कि मिल्ली 10 साल जेल में रह चुकी है। ये सुनकर एंड्रयू पूरी तरह हैरान रह जाता है। बाद में मिल्ली समझ जाती है कि नीना शुरू से उसकी पूरी सच्चाई जानती थी। उसे यह भी पता था कि पैरोल की वजह से मिल्ली ये नौकरी छोड़ ही नहीं सकती। कुछ देर बाद नीना उसे अपनी कार से बाजार भेजती है। वहां एक महिला मिल्ली के हाथ में कंपनी वाला फोन देखकर बताती है कि समझदार नौकरानियां मालिक का फोन कभी नहीं रखती, क्योंकि उससे उनकी हर कॉल और हर लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। इतने में पुलिस पहुंच जाती है और मिल्ली को चोरी की कार चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल कार चोरी की रिपोर्ट खुद नीना ने दर्ज करवाई थी। थोड़ी देर बाद एंड्रयू आकर उसे छुड़वा लेता है। रास्ते में मिल्ली अपना जेल वाला सच बता देती है। एंड्रयू कहता है कि उसे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पहुंचते ही एंड्रयू पहली बार नीना के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह साफ कह देता है कि अब बहुत हो चुका। वह नीना पर मिल्ली की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाता है और उसे उसी घर से निकल जाने के लिए कह देता है। गुस्से में नीना मिल्ली को थप्पड़ मारती है, अपना सामान लेकर घर छोड़ देती है और गाड़ी में बैठकर चली जाती है। नीना के जाने के बाद एंड्रयू मिल्ली से कहता है कि वह यहीं उसके साथ रहे। वह दावा करता है कि बहुत समय बाद उसे किसी से सच्चा प्यार हुआ है। मिल्ली भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी आखिरकार पटरी पर आ गई है, लेकिन असली डरावना खेल अभी शुरू होना बाकी था। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य लगता है। मिल्ली को लगता है कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, लेकिन एक दिन वह देखती है कि एंजो अब भी उसे अजीब नजरों से देख रहा है, जैसे वह उसे किसी खतरे से आगाह करना चाहता हो। उसी दिन
एंड्रयू की माँ की दी हुई कीमती चाइना प्लेटें गलती से टूट जाती हैं। एंड्रयू बाहर से बिल्कुल शांत रहता है। वह कहता है कि कोई बात नहीं, इन्हें बाद में ठीक करवा लेंगे। मिल्ली टूटे हुए टुकड़ों को एक जिप बैग में रख देती है। उसे लगता है कि एंड्रयू सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन कुछ देर बाद एंड्रयू अचानक उसे गोद में उठाकर अटारी वाले कमरे में ले जाता है। वह शैंपेन खोलकर जबरदस्ती उसे पिलाता है। कुछ ही देर में मिल्ली बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को उसी अटारी में बंद पाती है। दरवाजा बाहर से लॉक होता है। बाहर खड़ा एंड्रयू कहता है कि वह उसे बाहर निकालेगा, लेकिन अभी नहीं। इसी समय कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। बाहर गेट पर खड़ी नीना रोते रोते अचानक हंसने लगती है। वह आजादी की खुशी में नाचने लगती है। यहीं से पता चलता है कि असली खलनायक नीना नहीं बल्कि एंड्रयू है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि बचपन में लगी आग में नीना के माता पिता की मौत हो गई थी। लोग बेवजह उसी पर शक करते रहे। बड़ी होने के बाद उसने कानून की पढ़ाई की। उसी दौरान उसका एक शादीशुदा प्रोफेसर से रिश्ता बना और सीसी का जन्म हुआ। बाद में अकेले संघर्ष करते हुए उसकी मुलाकात एंड्रयू से हुई। एंड्रयू खुद को बेहद शरीफ और मददगार इंसान दिखाता था। कुछ ही हफ्तों में उसने नीना से शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन एंड्रयू ने देखा कि नीना ने अपने बालों की ढाई समय पर नहीं करवाई। उसने बहाना बनाकर उसे अटारी वाले कमरे में भेजा और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने एक लिफाफा अंदर सरकाया और कहा कि अगर बाहर निकलना है तो अपने सिर से जड़ सहित 100 बाल उखाड़कर उसमें रखो। नीना को लगा कि यह मजाक है, लेकिन एंड्रयू बिल्कुल गंभीर था। घंटों रोने और मदद की गुहार लगाने के बाद मजबूर होकर उसने अपने बाल नोच नोच कर लिफाफा भर दिया। एंड्रयू ने लिफाफा वापस अंदर फेंक दिया और कहा कि एक बाल की जड़ नहीं निकली, इसलिए दोबारा शुरू करो। आखिरकार जब उसने दोबारा सारे बाल उखाड़ दिए तब एंड्रयू ने दरवाजा खोला और उसे पानी दिया, लेकिन उस पानी में नशीली दवा मिली हुई थी। नीना बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बाथरूम में अपनी छोटी बेटी सीसी को पानी से भरे बाथटब में पड़ा देखा। उसी समय पुलिस अंदर घुस आई। ऐसा लगा जैसे नीना अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर रही हो। ये पूरा जाल एंड्रयू ने रचा था। किसी ने भी नीना की बात पर विश्वास नहीं किया। उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया। अपनी बेटी से मिलने के लिए उसे झूठे आरोप भी मानने पड़े और महीनों मानसिक अस्पताल में रहना पड़ा। यही वजह थी कि नीना दोबारा कभी एंड्रयू का बच्चा नहीं चाहती थी। उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल करके झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई कि वह अब मां नहीं बन सकती। इस दौरान एंजो ही उसका इकलौता साथी था। उसने कई बार नीना को भागने के लिए नकली पासपोर्ट तक दिया, लेकिन हर बार एंड्रयू को पता चल गया और उसने नीना को फिर से मानसिक अस्पताल भिजवा दिया। धीरे धीरे नीना को समझ आ गया कि एंड्रयू की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड है। उसे हमेशा ऐसी औरत चाहिए जो उसकी तारीफ करे, उसकी हर बात माने और पूरी तरह उसके बस में रहे। तभी नीना की नजर मिल्ली पर पड़ी। वह जानती थी कि मिल्ली जेल काट कर आई है और पैरोल पर होने की वजह से आसानी से नौकरी नहीं छोड़ सकती। यही कारण था कि उसने जानबूझकर मिल्ली को अपने घर में रखा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन एंड्रयू का ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा और उसे मौका मिल जाएगा खुद और सीसी को हमेशा के लिए बचाने का। एंजो इस योजना के खिलाफ था क्योंकि उसे डर था कि एंड्रयू मिल्ली के साथ भी वही करेगा जो उसने नीना के साथ किया था। लेकिन नीना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर अटारी में एंड्रयू मिल्ली के सामने टूटे हुए चाइना के बर्तन रख देता है। वह कहता है कि उसकी दादी की विरासत अब 21 टुकड़ों में टूट चुकी है, इसलिए सजा भी 21 ही होगी। वह टूटे हुए चीनी के एक नुकीले टुकड़े को मिल्ली के सामने रखता है और आदेश देता है कि वह अपने पेट पर 21 गहरे कट लगाए, हर टूटे हुए टुकड़े के बदले एक जख्म। अगर उसने ठीक से ऐसा नहीं किया तो अंजाम और भी बुरा होगा। यही मिल्ली का अतीत भी सामने आता है। कई साल पहले उसने अपनी दोस्त को एक दरिंदे से बचाने की कोशिश की थी। झड़प में उस आदमी की मौत हो गई। हालांकि वह आत्मरक्षा थी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इसी वजह से उसे 15 साल जेल में बिताने पड़े। अब एक बार फिर उसकी जिंदगी में वैसा ही राक्षस सामने खड़ा था। दर्द और मजबूरी में मिल्ली अपने पेट पर 21 गहरे जख्म बना लेती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर नीना और सीसी एक साथ खाना खा रही होती हैं। नीना कहती है कि अब वे दोनों आखिरकार आजाद हैं, लेकिन सीसी मासूमियत से पूछती है कि क्या वे मिल्ली को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये सुनकर नीना समझ जाती है कि अब मिल्ली को बचाना भी जरूरी है। अगली सुबह एंड्रयू अटारी का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसके हाथ में नाश्ता होता है। वह ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मिल्ली को प्यार से उठाता है, उसके जख्म देखता है और कहता है कि अगर वह उसकी हर बात मानेगी तो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह उसे पैसे, आराम और नई जिंदगी देने का सपना दिखाता है। लेकिन इस बार मिल्ली उसके झांसे में नहीं आती। जैसे ही एंड्रयू करीब आता है, मिल्ली मक्खन वाले छोटे चाकू से उसके गले पर वार कर देती है। एंड्रयू दर्द से गिर पड़ता है। मिल्ली उसका मोबाइल उठाती है, उसे कमरे के अंदर धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। नीचे आकर वह कई दिनों बाद चैन से पानी पीती है और अपने लिए सैंडविच बनाती है। तभी एंड्रयू के मोबाइल पर उसकी माँ के मैसेज आने लगते हैं। मैसेज पढ़ते ही मिल्ली के दिमाग में एक योजना आती है। वह बची हुई सारी कीमती चाइना प्लेटें
और एक प्लायर लेकर वापस अटारी के बाहर पहुंचती है। अंदर बंद एंड्रयू लगातार माफी मांग रहा होता है और बाहर निकालने की भीख मांगता है, लेकिन मिल्ली कहती है कि पहले उसे एक काम करना होगा। वह प्लायर दरवाजे के नीचे से अंदर सरका देती है और कहती है कि अपने सामने का एक दांत उखाड़कर बाहर भेजो। एंड्रयू मना कर देता है। तभी मिल्ली उसकी मां की सबसे कीमती प्लेटें एक एक करके तोड़ना शुरू कर देती है। हर प्लेट टूटने की आवाज सुनकर एंड्रयू बुरी तरह घबरा जाता है। वह पैसे देने की बात करता है, लेकिन मिल्ली सिर्फ उसका दांत चाहती है। आखिरकार मजबूर होकर एंड्रयू अपना सामने का दांत उखाड़ता है और दरवाजे के नीचे से बाहर सरका देता है। इसके बाद मिल्ली पूरे कमरे के बाहर पेट्रोल छिड़क देती है। वह एंड्रयू से कहती है कि अगर उसने दोबारा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरा घर आग में जल जाएगा। इतना कहकर वह नीचे चली जाती है और रात वहीं बिताती है। उसी रात नीना वापस घर लौटती है। बाहर से उसे अटारी की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि एंड्रयू ऊपर होगा। वह बिना कुछ सोचे सीधे अटारी की तरफ दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ मिल्ली जब कैमरे में एंड्रयू को नहीं देखती तो उसे शक होता है और वह भी भागकर ऊपर पहुंचती है, लेकिन तब तक नीना दरवाजा खोल चुकी होती है। मौका मिलते ही एंड्रयू बाहर निकल आता है और मिल्ली पर हमला करने की कोशिश करता है। मिल्ली उसके गले के जख्म पर वार करती है और नीचे भाग जाती है। एंड्रयू उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मिल्ली हाथ नहीं आती। जब वह वापस अंदर आता है तो सामने नीना खड़ी होती है। पहली बार एंड्रयू उससे प्यार का नाटक करता है। वह कहता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब वे नई शुरुआत कर सकते हैं। वह कहता है कि नीना उसके बिना नहीं रह पाएगी और अकेले सीसी की परवरिश भी नहीं कर सकेगी। नीना उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि एंड्रयू के पास जो कुछ भी है वह उसकी अपनी मेहनत का नहीं बल्कि उसके परिवार की दौलत का है। उसकी पत्नी उससे नफरत करती है और जिस बेटी पर वह हक जताता है वह उसकी अपनी भी नहीं है। वह साफ कह देती है कि उसके साथ जीने से अच्छा मर जाना है। ये सुनते ही एंड्रयू गुस्से में उसकी तरफ झपटता है, लेकिन इस बार नीना डरती नहीं। नीना पूरी ताकत से उसे धक्का दे देती है। एंड्रयू सीढ़ियों से नीचे गिरता चला जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। नीना नीचे जाकर एक बल्ब भी उसके पास फेंक देती है ताकि ऐसा लगे कि वह बल्ब बदलते समय गिरा था। फिर वह मिल्ली से कहती है कि वह तुरंत यहाँ से चली जाए। मिल्ली मना करती है, लेकिन नीना कहती है कि उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है, अब बाकी सब वह खुद संभाल लेगी। जाने से पहले मिल्ली एंड्रयू का उखड़ा हुआ दांत उसकी लाश के पास रख देती है। फिर नीना एंजो को फोन करती है और पुलिस को खबर दी जाती है। जांच के दौरान पुलिस को एंड्रयू की गर्दन पर गहरा घाव दिखाई देता है जो साधारण गिरने से नहीं हो सकता था, लेकिन जांच अधिकारी एंड्रयू को पहले से जानती थी। वह बताती है कि उसकी अपनी बहन भी कभी एंड्रयू के साथ रिश्ते में थी और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इसलिए वह समझ जाती है कि सच क्या है। आखिर में वह रिपोर्ट में इस घटना को एक हादसा मानकर मामला बंद कर देती है और नीना को गिरफ्तार नहीं किया जाता। कुछ दिनों बाद एंड्रयू का अंतिम संस्कार होता है। क्योंकि नीना और एंड्रयू का तलाक नहीं हुआ था, इसलिए उसकी सारी संपत्ति कानूनी रूप से नीना को मिल जाती है। वह फैसला करती है कि यह घर बेचकर अपनी बेटी सीसी के साथ कैलिफोर्निया चली जाएगी और नई जिंदगी शुरू करेगी। अंतिम संस्कार में एंड्रयू की मां कहती है कि जब पुलिस को उसका बेटा मिला था तब उसका एक दांत गायब था। फिर वह वही बात दोहराती है जो एंड्रयू हमेशा दूसरों से कहा करता था, दांत एक विशेष अधिकार है, अगर उनकी देखभाल न करो तो उन्हें खो देते हो। कुछ समय बाद मिल्ली भी वहां पहुंचती है। वह पैरोल पर होने की वजह से भाग नहीं सकती थी। नीना उसे $1,00,000 का चेक देती है और उसके नए जीवन की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद कहती है। कहानी के आखिर में मिल्ली एक दूसरे घर में नौकरानी की नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। इस बार घर की मालकिन के हाथों पर चोट के निशान होते हैं। नीना पहले ही उसे मिल्ली के बारे में बता चुकी होती है। मिल्ली समझ जाती है कि इस घर में भी कोई औरत किसी दरिंदे का शिकार है। वह मुस्कुराते हुए अंदर जाती है। अब वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि उन महिलाओं की मदद करने वाली बन चुकी है जो एंड्रयू जैसे लोगों के चंगुल में फंसी हैं। यहीं ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।